वेलकम बैक नाजरीन। हम आज बता रहे हैं कि किस तरह उड़ान पाकिस्तान के हवाले से दूसरे मरहले की बात की गई। मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जनाब अब हम यूनिवर्सिटीज़ में बैठकें लगाएंगे, हम अब ज़राअत को बेहतर जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। अब बात हो रही है कि पाकिस्तान को ब्रांड बनाना है, ये ब्रांड बन पाएगा या नहीं, क्या मसाइल है, क्योंकि बहुत सारे मामलात के अंदर ये बात भी सामने आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जनाब हम बहुत पहले ये तमाम चीज़ें करते हैं, मगर ऐसी सूरत हाल जो है वो बनने नहीं दी गई। सियासी तौर पर इस्तेकाम जो है वो तभी आएगा जब तमाम लोग मिलकर बैठ कर चीज़ों को बेहतर अंदाज में करेंगे। माजी में बातें तो बहुत की गई सियासी जमातों की जानिब से, मगर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है उज़्मा साहिबा, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे उज़्मा साहिबा कि बहुत सारे मामलात में ये बात पाकिस्तान के जब माजी की तरफ देखते हैं तो ये नज़र आती है कि जनाब जब जब बहुत बड़े बड़े मंसूबे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाती हैं, पॉलिटिकल मामलात आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो मंसूबे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब एक और बड़ा मंसूबे के ऊपर बात हो रही है, बात हो रही है कि तमाम लोग बैठ के इसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कोई ना कोई ऐसी शरारत कहीं ना कहीं किसी जगह पर कोई ना कोई ऐसी सिलसिला बन जाए कि ये चीज़ फिर रुक जाए? जी, बहुत शुक्रिया अली, आपने मुझे इनवाइट किया। अली देखें, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है, अंदरूनी और बैरूनी। हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, हमारी जो तवानाई है, एटमी तवानाई जो है, वो किसी को एक आंख नहीं भाती। तो वो एक तो कांटा बन के खटकती रहती है। फिर उसके अलावा हमारे जो बलूचिस्तान में मादनियात हैं उन पे बहुत नजरें हैं। एक हमारी ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जो हमारे दो ममालिक हैं, वहां से आपको पता है कि हर वक्त हमारी टेंशन रहती है और कोई ना कोई वो उनकी कार्रवाइयां चल रही होती हैं पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। ये सारी बातें तो एक मुल्क जो है, जो खुद मुख्तार मुल्क हो, वो अब जिसकी आवाम जो है वो इतनी 23 करोड़ हो और उसमें यूथ का बल जितना हो, तो वो इतनी हम इत्तेहाद और इतने डिसिप्लिन्ड अगर अपने आप को रखें तो हम बिल्कुल इन सब चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। मगर उस्मा लेकिन साहबा, ये प्रॉब्लम यूथ क्यों इसके फिर इधर पाकिस्तान में रहना नहीं चाहती? क्यों वो कहती है कि जनाब मुझे अपना मुस्तकबिल दिख ही नहीं रहा, नौकरियों के मामलात, बेरोजगारी के मामलात, बिजली के बिल्स, यूटिलिटी बिल्स, वो कहते हैं अगर यहाँ रहेंगे तो इन्हीं के अंदर पूरे हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि कहीं ना कहीं बाहर जाकर टैक्सी चला ली जाए या कोई और छोटा काम कर लिया जाए। वो इसको तरजीह दे रहे, मगर मुल्क में नहीं रह रहे। इसके ऊपर देखें, क्या कहेंगी? बात सारी ये है कि ये यूथ को कुछ हमारे यहाँ पे सियासी जमातें हैं जो कि सारा दिन सोशल मीडिया पे चढ़ी रहती हैं, वो इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो यूथ को इस्तेमाल करते हैं, उनको एक उन्होंने ढाल बनाया हुआ है। वो उनको बदगुमानी पैदा करते हैं, रियासत से, रियासत के इदारों के खिलाफ उनको उकसाते रहते हैं, क्योंकि उनके अपने एक मजमूम किस्म के सियासी एजेंडे हैं और वो एक पावर पॉलिटिक्स की वजह से उनकी रेड लाइन पाकिस्तान नहीं है, उनकी रेड लाइन एक शख्स है। तो वो शख्स जो है वो हर चीज से खेलता है और वो यूथ से भी खेल रहा है। उस्मा साहिबा, आप उनकी बहुत, जहन आपकी साजी। पार्टी, आपकी वफाकी हुकूमत बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रही है, इसमें दो राय नहीं है, मगर सवाल ये पैदा होता है अगर आप ये मौक़िफ़ अपना रही हैं कि जनाब यूथ को वर्गलाया जा रहा है, तो आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ही साजगार माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, और सिर्फ बिल्कुल, देखें, वर्गलाने की वजह से मैं ही आपको ये देखें, बच्चे मैं बाहर चले आपको जाते हैं या बात परेशानी का शिकार है? या सूरत जी हाल ऐसी है देखें, कि मैं जनाब बाहर जाने का फिर कोई आ, भी सोच सकता है या किसी की भी बातों में आ सकता है सिर्फ बातें करने से, क्योंकि हालात जो हैं वो बेहतर नहीं है? देखें, एक बात तो समझ लेनी चाहिए सबको। बाहर के दुनिया दूर के ढोल सुहाने, बड़ी मुश्किल जिंदगी है। मैं ट्रैवल करती हूँ, मुझे पता है लोग अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो लुटा के बाहर जाते हैं, फिर वहां पे उनको कानूनी स्टेटस नहीं मिलता, बड़ा अरसा वो गैर कानूनी तौर पे रहते हैं, एक एक कमरे में 25-25 लोग रहते हैं, उनको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। उनको अगर मिनिमम वेज $20 है घंटे की, उनको सिर्फ $4 $5 मिलते हैं। उनकी जिंदगी कोई इतनी हसीन नहीं होती जिस तरह यहाँ दिखाई जाती है। अपने मुल्क में हमारी बेहतरीन माहौल है, बहुत सारे हमारे जराए हैं यहाँ पे। आपको पता है हुकूमत ने इस वक्त 30,000 स्कॉलरशिप पंजाब की गवर्नमेंट ने दिए हैं मेरिट पे उन तालिब इल्मों को जिन्होंने अपनी
मेहनत से दाखिले लिए, उनको बिला तफरीक एक वेबसाइट के थ्रू उनकी जनाब सिलेक्शन हुई है। तो इसमें वो मिल चुके हैं स्कॉलरशिप, अब और 30,000 दिए जा रहे हैं। फिर आपको पता है स्टार्टअप्स में जो यूथ जो है वो हमारे जो अपने अपने प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, 1-1 करोड़ का जो सिलेक्ट हो जाएंगे उसमें से 1-1 करोड़ का हुकूमत उनको लोन दे रही है। तो ये जितनी भी जो वो लैपटॉप्स हैं, जो ई बाइक्स हैं आप देखें कि जो 1000 किस्म से जो यूथ को एंगेज करने की हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन यूथ को भी फर्ज बनता है कि वो बाहर निकलें, इंफॉर्मेशन लें और देखें कि रियासत क्या कर रही है उनके लिए। घर बैठे तो कुछ नहीं होता, घर बैठे तो उनको झांसा देते हैं, एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर दिखाते हैं सोशल मीडिया पे और फिर वो लॉन्चेस में जाके अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठते हैं और फिर उनकी सारी फैमिलीज की भी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। तो यहाँ पे फ्रीलांसर्स हैं उस्मा हमारे साहब, जो आपने बड़ा अच्छा लफ्ज आईटी। इस्तेमाल किया, फ्रीलांसर। आजकल फ्रीलांसर्स ये शिकायत कर रहे हैं हुकूमत से कि जनाब हमें बता दीजिए वो कौन सी पानी के अंदर शार्क्स है जो काट देती है तमाम तारें और हमारा नेट नहीं आता। ये बातें चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इस पर क्या कहना चाहेंगी उस्मा साहिबा? देखिए इस जब पे एक ये फ्रीलांसर को हम नेट की अपने वाहिद जी सहूलत ही प्रॉपर नहीं मिलेगी तो उसके तो सारे कारोबार, जो बेचारा घर बैठ के थोड़े बहुत पैसे कमा पा रहा है वो भी नहीं कमा पाएगा। जनाब आप जरा फिर इसके ये लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपको ये सहूलियात मिलती हैं, जो इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटीज मिलती हैं, वो जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करनी होती हैं। ये जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो नफरतें फैलाने के लिए, रियासती इदारों को गंदा करने के लिए, उनके खिलाफ मुहिम चलाने के लिए, ये नेशनल सिक्योरिटी आप अपनी उसके ऊपर हिट कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आप बाकी ममालिक पे नजर दौड़ा के देखें, आप चाइना को देखें, आप इंडिया को देखें, आप रशिया को देखें, आप अमेरिका को देखें, आप यूके को देखें, इन सब ने फायरवॉल लगाई हुई है क्योंकि वहां पे वो बिल्कुल कहते हैं कि जहाँ पे हमारी नेशनल सिक्योरिटी है वहां पे अगर इसको कोई नुकसान पहुंचाने की उस्मा साहिबा, कोशिश आप बिल्कुल करेगा। बजा फरमा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनाब कोई भी नेशनल लेवल पर कौमी सलामती के इदारों के ऊपर कोई उंगली उठाए, कोई ऐसी बात करे, उसको जवाब देना चाहिए। मगर उसमें उस शख्स का क्या कसूर या उस तबके का क्या कसूर जो कि नहीं कर रहा ये सब, वो अपनी एक यही तो बेहतर मसला है। रोजगार कमाना चाह देखिए रहा ना, है। यही तो मसला है कि जो बेचारे मासूम जो हैं, जो कि घर बैठे जो सिर्फ कमाई कर रहे हैं, जो अच्छे तरीके से मुस्बत तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, वो भी बेचारे जो है फिर इसकी जद में आ जाते हैं तो ना। उनके साथ तो ये नाइंसाफी इसीलिए नहीं कर रही ऐसे हुकूमत? अगर आप ये कह रही हैं कि हुकूमत ही कर रही है तो उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी उस्मा साहिबा? में देखें, ये मेरी बात सुन स्ट्रैटेजी लें। कोई और भी बने। जब आपके कवानीन इस तरह के लगते हैं, जब आपके कवानीन लगते हैं इस तरह से, तो फिर उसमें पूरा सिस्टम जो है वो उसको इफेक्ट होता है क्योंकि हम अभी नए नए इस तरफ हम आए हैं। हमारी अभी जो केबल में जो खराबियां आई हैं वो उनको दुरुस्तगी करने में आपको पता है हुकूमत सर तोड़ कोशिश इस वक्त कर रही है। वो आपने टीवी में देख लिया होगा कि किस तरह से हमारी केबल जो है वो भी थोड़ा सा उसको नुकसान हुआ है। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही हैं। वो कहते हैं कि हर चीज डिजिटलाइज हो। या आईटी सिटी के लिए उन्होंने काम किया, हवावे से जाके मिली चाइना में। वो तो पूरी कोशिश कर रही हैं कि स्टार्टअप्स, वो सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही हैं और जो आईटी रिलेटेड होते हैं क्योंकि वही दुनिया है, वही आगे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो इनकरेज कर रही हैं। हमारी जो कौमें, ये जो पीटीआई ने इन्होंने जो सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल शुरू किया है ठीक, नफरतें उस्मा साहिबा फैलाने मेरे के साथ ही लिए, जो टेलीफोन लाइन पे नेगेटिव रहिएगा। इस्तेमाल है। उस्मा साहिबा मेरे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, हमजा गिलानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, तजियाकार है। हम थोड़ा सा बिजनेस रिलेटेड इशूज को के ऊपर बात करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया हमजा साहब। थोड़ा सा हमें बताएं ना, एक अहम बैठकें हो रही है, अब हुकूमत बहुत ही संजीदा नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर क्या इम्प्लीमेंटेशन मुमकिन बन सकेगी? क्योंकि नीचे माफियाज भी हैं, बहुत सारे लोग काम ही नहीं करना चाहते, किकबैक्स के भी मामलात हैं। इन तमाम पॉलिसीज को किस तरह इंप्लीमेंट करवाया जाएगा और उससे बेहतर नताइज लिए जाएंगे और 60 अरब की जो बात हो रही है वो मुमकिन बनेगा, या दीगर आईटी और दीगर मामलात? हमजा साहब थोड़ा सा अपना जो ऑब्जर्वेशंस हैं हम चाहेंगे आप शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ। जी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में लिया। देखें, जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, ये एक वाकई में बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
क्योंकि अभी तक हम लोग प्राइवेटाइजेशन के फार्मूले के ऊपर कामयाब नहीं हो पाए। अभी तक हम लोग एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अप्लाई नहीं कर पाए। अभी तक हम लोग एक ऐसे सिस्टम को जो जमीनों पर कब्जा करता है उसको खत्म नहीं कर पाए। तो ये तो बहुत बड़ा एक प्लान है। कराची के ऊपर हम तवज्जो नहीं दे पाए, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं कर पाए। तो ये जो प्लान जो आ रहा है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें तो जीडीपी को बेहतर करना है, इसमें रेमिटेंसेस को बेहतर करना है, इसमें पॉवर्टी के रेशियो को डिक्रीज करना है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है। तो ये बड़े बड़े टास्क है। सर इकोसिस्टम तो बन रहा है, चले दे रहा है, दुरुस्त है, कम से कम बात तो शुरू हुई, ये चीज अब ठीक करनी भी है। ये हम तो सूरत हाल कुछ और देख रहे थे ना, हम तो जो माजी में दिख रही थी कि जनाब कम से कम बातें ही हो रही थी, अब कम से कम कुछ ना कुछ तो नजर आ रहा है। हमजा साहब नहीं समझते ये भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा मुस्तकबिल करीब में? देखें, 100 अरब डॉलर पे हमारी एक्सपोर्ट चली जाएगी, ये तो नारे 2-3 साल पहले भी लगे हैं। लेकिन इनके ऊपर अमल कैसे होगा? उसी वक्त होगा जब हम लोकलाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे, जब हम वैल्यू एडिशन के फार्मूले को अपनाएंगे, जब हम मेड इन पाकिस्तान के फार्मूले को अपनाएंगे। हम इन तीनों चीजों को अपना लें, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, हम खुद अपने पांवों पे खड़े हो जाएंगे। सोवरेन वेल्थ फंड के ऊपर अभी भी तहफ्फुज़ात हैं IMF को, हम लोग अभी भी सोवरेन वेल्थ फंड के हवाले से अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। FBR एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की मद में जो सूबों का मामला है, 0.03% पंजाब में है, 0.06% एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सिंध में है, वो हम कलेक्ट नहीं कर पाते। इनसे एक वॉइसेस अभी भी हैं। तो चले, अगर उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम आया है, अच्छी बात है, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब बात करें तो हमारे पास जो GDP का जो रेशियो इस वक्त जो हमने सेट किया है 6% जो हम लेकर जाना चाह रहे हैं, अभी हम 3% पर हैं। और अगर किसी भी मुल्क की GDP 7% से कम होती है तो उस मुल्क के अंदर बेरोजगारी बढ़ती है, करप्शन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। ग्राउंड रियलिटी पे आज भी महंगाई बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी साहब, आप अपना तज्जिया फरमा रहे थे और बता रहे थे कि जनाब कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे मामलात करने पड़ेंगे। उज़मा साहिबा, आपने सुना हमजा गिलानी कहते हैं कि जनाब ये चीज़ें हैं, ऊपर से फिर आप लोग कहते हैं कि जनाब आपकी जो ये PTI है ना, इन्होंने भी बड़ा तंग करके रखा हुआ है। आप समझते हैं जी PTI के मामलात भी बहुत अहमियत के हामिल हैं, इस पूरे मामलात में रुकावट कहीं ना कहीं बनती है PTI? उज़मा साहिबा देखिए, बात सारी ये है कि अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो आप पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन बना लें, अपनी सियासत को थोड़ी देर के लिए पसीपोश डाल दें। इस वक्त सबसे बड़ा जो हमें चैलेंज है वो इकोनॉमिक चैलेंज है। क्या PTI तो इस चीज को इनकी बहुत सारे डाल लोग रही बैठे हुए हैं, नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज में बैठे हुए हैं। इनको चाहिए कि वहां पे एक फाल अपोजिशन का किरदार अदा करें। पाकिस्तान पे पैदर पे हमले करने की बजाय, पाकिस्तान की टांगे खींचने की बजाय, पाकिस्तान से का हर मंसूबा सैबोटाज करने की बजाय इनको चाहिए कि ये हुकूमत के साथ मिल के बैठें और ये मईशत जो है उसमें साथ दें। और एक मगर ये साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं PTI वाले, मिसाक जमहूरियत और मिसाक उज़मा साहिबा PTI वाले हम चाहेंगे गौर करें। उज़मा साहिबा PTI वाले साथ सुकून से बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको जी? PTI वाले साथ सुकून से बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? इन्होंने देखें आपके सामने है, इन्होंने 9 मई किया, फिर 9 मई पार्ट 2 किया। जब सारे हरबे फेल हो गए, जब इन्होंने देखा जी हम उज़मा साहिबा आपने बिल्कुल बजा फरमाया, मैं मौक़िफ़ लूंगा। अब हमारा कोई और रास्ता नहीं रहा है तो अब ये मेज पे आके बैठ गए। ठीक है उज़मा साहिबा, मेरे साथ ही रहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकने सूबाई असेंबली है, उन्होंने भी ज्वाइन किया, सज्जाद सुमरो साहब। मैं चाहूँगा कि भाई आप लोग 9 मई करते हैं, आप लोग क्यों हुकूमत के साथ इस तरह के मामला जा रहे हैं जबकि तरक्की की तरफ हुकूमत गामजन है? क्यों आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? सज्जाद साहब, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज मुझे बहुत स्लो आ रही है। बिल्कुल आ रही है। आप हम ये जानना चाह रहे हैं, हुकूमत जब एक बेहतर की तरफ जा रही है ना, तो आप लोग क्यों उसके अंदर हर्डल्स डाल रहे हैं, क्यों एहतजाज करते हैं, क्यों 9 मई की तरफ दोबारा इस तरह के मामला बनाने की कोशिश करते हैं? देखें, अपना अली रज़ा साहब, सबसे पहले तो ये उस्मा कारदार साहिबा बैठी हैं, मुझे पता नहीं क्या बातें हुई हैं, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो 9 मई और ये जो भी हमारे पे इल्जाम लगाते हैं, इनको तो बोलो कि अभी अपनी हुकूमत संभाले, जो हुकूमत इन पर संभल नहीं रही है। और खान साहब जो बाहर आ रहे हैं तो इनकी वैसे ही नींदें सबकी हराम हो गई हैं, और इसके अलावा इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। कल को इनका जो कायद था वो इमरान खान था,
कल ये इमरान खान साहब की कसीदे पढ़ती थी, आज जो है सर हुकूमत उड़ान पाकिस्तान के ऊपर एक मंसूबा लेकर आ रही है सज्जाद साहब, एक मुल्क की मईशत का भी तो मसला है, मुल्क मईशत उसकी बेहतर होगी तो लोगों को ही फायदा होगा ना। क्यों पीटीआई कहती है जनाब बैठ के बात कर लेते ना, ठीक है। मईशत के ऊपर इनका जवाब दे दूं, मुल्क सवारों कर्ज उतारों से लेकर अभी तक आप मुझे बताएं, नून लीग वालों ने अपने घर ठीक कर लिए, अपने बिजनेस कारोबार बना लिए, पाकिस्तान के साथ इन्होंने क्या किया है? मुझे एक बात बताएं, सारी जिंदगी ये करप्शन करते रहे। अभी ये बता रहे थे सर यही तो बात है सज्जाद सुमरो साहब के मुल्क डिफॉल्ट होने वाला था, अब कम से कम नहीं हो रहा है। तो मेरे जवाब से तो मुझे देने देना। ओके। अभी ये बता रहे थे जब बागमती का कुंभा हम पे मुसलत किया था इमरान खान के खिलाफ, जो इन्होंने जो साइफर आया था, जो मामला हुए थे, और जब इनकी हुकूमत आई थी इन्होंने कहा था कि जो है ना मुल्क का दिवालिया हो गए, इसाकदार आ रहे हैं, मुल्क संभालेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, इन्होंने क्या मुल्क संभाला? इन्होंने तो अपने केस माफ कराए। फिर इसके बाद जब अमेरिका से इमरान खान के लिए कोई ट्वीट आती है तो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है ना वो कार खैर में ये मुदाखलत कर रहे हैं हमारी सरकार में। तो वो जो साइफर आया था वो मुदाखलत नहीं थी, और जब इमरान खान के लिए कोई ट्वीट आते हैं तो इनके लिए 100 बातें करते। और जब सजल जंदाल जो इनकी शादी में अभी पिछले हफ्ते आया था तो उस टाइम पे जो है ना वो इनकी मैस मर जाती है, इनको कुछ भी याद नहीं आता है। असल तो हमारा दुश्मन इंडिया है, तो इंडिया से जो इनके रवाबित हैं वो तो पूरी कौम को पता है। किसकी स्टील मिल के अंदर जो है वो इंडियन बंदे काम करते हुए पकड़े गए थे, किसने कारगिल के ऊपर जो है ना वो सर आप इस मंसूबे के ऊपर भी तो बात करें ना कि क्या ये मंसूबा बेहतर नहीं है, क्या इससे बेहतरी नहीं आएगी? सज्जाद सुमरो साहब इस मंसूबे के ऊपर भी तो हम चाहेंगे ना कि आप गुफ्तगू करें, इस तरह के मंसूबे। नहीं, मेरी बात सुने, आप करें तो गुफ्तगू मैं करूं तो फिर मामला ये तो गलत है ना। आपकी पार्टी ने क्या किया पाकिस्तान के लिए? जब से 35 साल की हुकूमत में आप हैं और हिसाब देखा जितने 3 साल हुकूमत चलाई इमरान खान, वो ये कैसे हो सकता है? आपके नवाब शरीफ के बच्चे जो हैं वो खुद सर एहसन इकबाल साहब कहते हैं, सज्जाद सुमरो साहब एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जनाब ये सिर्फ लड़ाई झगड़ों में रहे, इस तरह का कोई मंसूबा जो है वो पीटीआई हुकूमत में नहीं आया। आप उठा के देख लें, मुल्क कर्जों की तरफ चला गया। ये एहसन इकबाल साहब मुझे बात बताएं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि इमरान खान ने जो है कितना कर्जा वापस किया है, इनका लिया हुआ कर्जा ही इमरान खान ने वापस किया। हम तो नहीं कह रहे, आप गूगल कर लें किसकी जो ना रेटिंग किसके दौर में अच्छी है। आप समझते हैं ये जो प्रोग्राम है और इस तरह के मामला जो बेहतर नहीं साबित होंगे, आप ये कहते हैं? क्या कह रहे हैं? सॉरी, उड़ान पाकिस्तान जैसे मंसूबे माशी तौर पे बेहतरी नहीं लेकर आएंगे, आप ये कहते हैं, और हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे उसी सिचुएशन। मेरी बात सुने, क्या हमारा, मुझे एक बात बताएं, हमारी जीती हुई सीटों पे आके इन्होंने जो 37 सीटों वाला था उसको वजीर आजम बना दिया। हमारे लोगों के अंदर घरों के अंदर चार दीवारी जो है पामाल की गई, पूरे पंजाब के अंदर जो उन्होंने बर्बरियत की, इतनी हमारी जो ना इन्होंने मुजालिम किया हमारे लोग पे, और हमारे के हमें इसके बावजूद एहतजाज करने का हक नहीं है। हाँ, बदले का बदला लिया जाएगा, पीटीआई का मौक़िफ़ आ गया। बहुत शुक्रिया पंजाब और टिकटॉकर। तो ये बहुत शुक्रिया सज्जाद सुमरो साहब, हमें अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असेंबली थे। उज़्मा कारदार साहिबा पंजाब असेंबली से थी और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा थी, उनका भी आपने मौक़िफ़ सुना। और आप फीडबैक से लाजिम हमें आगाह कीजिएगा हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।